जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और अगर आप लोग इस सेशन को रोजाना कंटिन्यू करते हैं तो फिर इस सेशन के थ्रू झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, आपके डेली लाइफ में आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में तो समझ पाएंगे ही। साथ ही साथ झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों के लिए कौन कौन से स्कीम्स लाया जा रहा है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के लोगों के लिए कौन कौन सी पॉलिसी लाई जा रही है, तो उन सभी चीजों के बारे में भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलता है, अगर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक अलग से सेक्शन होता है, अगर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक अलग से इंपॉर्टेंस होता है, तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप में से मेरे जितने भी ऐसे साथी हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो क्लास को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे ताकि हमारी जो अगली क्लासेस हैं उनकी रिकमेंडेशन भी यूट्यूब के द्वारा आपको की जाए। बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ खास इंफॉर्मेशन है। आप इस आर्टिकल को देखिए। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगले 2-3 महीनों में बम्पर बहाली जो है वो की जाएगी और ये कहा किसने है, तो ये कहा है चंपाई सोरेन ने। कौन है चंपाई सोरेन? आप सभी को पता होगा, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। इनके द्वारा कहा गया है कि झारखंड में जो भी एग्जाम पेंडिंग में हैं उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा। आप बोलेंगे सर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही हवा में बात कर दिए होंगे। नहीं, इनका स्टेटमेंट आता है कि अगले 2 से 3 महीने में झारखंड में जो भी एग्जाम्स है उनको कंडक्ट कराया जाएगा। उसके थोड़ी देर बाद जेएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो जारी किया जाता है। अब आप में से कई मेरे साथी होंगे जो पहली बार जुड़े होंगे, नए नए तैयारी को कर रहे होंगे, उनको एग्जामिनेशन कैलेंडर के बारे में पता नहीं है। एग्जामिनेशन कैलेंडर का मतलब होता है कि कौन सा एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बारे में डिटेल बताई जाती है। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड नगर पालिका सेवा संयुक्त परीक्षा। तो वो कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बात की गई है सीजीएल की, जेएसएससी सीजीएल की। तो कहा गया है कि अगस्त में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे झारखंड पैरामेडिकल की बात कही गई है। तो झारखंड पैरामेडिकल कहा गया सितंबर के प्रथम वीक में। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भी यहां पे दिया हुआ है। तो आप देखेंगे जेएसएससी के द्वारा ये एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया है और फाइनली जेएसएससी कह रही है कि अगले 2 से 3 महीनों में हम एग्जाम को कंडक्ट करा देंगे। यानी आपके पास ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सोचिए आपको कैसे यूज करना है, क्योंकि एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, अगर आप इस साल झारखंड में जॉब नहीं ले पाए तो अगले 5 साल आप भूल जाइएगा झारखंड में जॉब लेने का। अगर 2024 के एग्जाम में आप जॉब नहीं ले पाते हैं तो अगले 5 साल आप ये भूल जाइएगा कि झारखंड में मुझे जॉब लेना है। तो आपके पास एक बहुत अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आई है। अक्टूबर नवंबर में झारखंड विधानसभा का एग्जाम इलेक्शन है, उसके पहले सभी एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी झारखंड सरकार। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास निकल के सामने आती है। तो लग जाइए अपने
तैयारी पर अपने प्रिपरेशन को अपने हाईएस्ट पीक पे लेके चलिए। आपकी जो तैयारी है उसको अपने हाईएस्ट पीक पे लेके आइए, कि यही वो टाइम है, यही वो समय है जब आपको कुछ करना है, यही वो समय है जब आप कुछ कर सकते हैं। तो सोचिए इस अपॉर्चुनिटी को आपको कैसे यूज करना है। मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, आपकी तैयारी करवाना। अब तैयारी करना ना करना वो आपकी बात है। अगर आप जेएसएससी की तैयारी करते हैं तो जेएसएससी के लिए ये मैराथन क्लास आप लोगों के लिए लाया गया है। इस मैराथन क्लास में झारखंड जीके के ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस की गई है। झारखंड जीके के वो सभी क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। झारखंड जीके के वो सभी क्वेश्चंस जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में पूछा गया है। झारखंड जीके के वो सभी क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट किया गया है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। पूरे 3 घंटे बैठकर इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं अच्छे तरीके से। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस क्लास को नहीं देखे हैं, इस क्लास को जरूर जाके देख ले। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलिए अगला नोटिफिकेशन देखते हैं आप लोगों के लिए। अगला इंफॉर्मेशन क्या है? एनटीए के द्वारा जेट परीक्षा लिए जाने से किया गया इनकार। अब जेट का मतलब क्या होता है? जेट का मतलब होता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आप जेट एग्जाम का फुल फॉर्म देख सकते हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिन लोगों को भी एजुकेशनल सेक्टर में जाना है, जिन लोगों को टीचर फील्ड में जाना है, उनको जेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना होता है। अब आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर जेट के एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन हमारे अंदर होनी चाहिए? आपके पास मिनिमम 50% के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम 50% के साथ में मास्टर डिग्री है तो आप जेट का फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। जेट का फॉर्म जो है वो जेपीएससी के द्वारा फिलअप किया जाता है और एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूजीसी नेट की बात करें या फिर हम लोग नीट की बात करें तो दोनों ही एग्जाम एनटीए के द्वारा धांधलेबाजी की गई है, दोनों का पेपर लीक हुआ है और एनटीए एक शक के घेरे में खड़ी हो गई है। इसीलिए एनटीए के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम जो है झारखंड जेट का एग्जाम नहीं लेंगे, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम नहीं लेंगे। अब जेट का एग्जाम लेगा कौन? ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग बोलेंगे सर इसके पहले जेट का एग्जाम कब हुआ था? 2006 में। सोचिए 2006 में जेट का एग्जाम हुआ था, अब 2024 झारखंड कहां डेवलप करेगा? अब जेपीएससी क्या करेगी वो जेपीएससी जाने और नीलिमा करकेट्टा जाने कि करना क्या है। एनटीए भाई एनटीए मना कर रही है ना, तो किसी और के पास कोई और एजेंसी पकड़िए, आप एग्जाम कंडक्ट कराइए। एनटीए नहीं लेगी तो कोई और लेगी। अरे भाई अगर आप सोचिए आपको कपड़ा खरीदना है, आप एक दुकान में गए, वहां पे कपड़ा नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? कपड़ा नहीं लेंगे, आप किसी और दुकान में जाएंगे। उस दुकान में नहीं मिला तो किसी और दुकान में जाएंगे। भाई एनटीए एग्जाम को नहीं ले रही है तो किसी और एजेंसी के पास जाइए, टीसीएस के पास जाइए, एग्जाम को दिलाइए। बहाना चाहिए जेपीएससी को भी। चलिए खैर, तो ये दो इंफॉर्मेशन थे, ठीक है। एंड बात करेंगे नेट की, सॉरी जेट की। तो जेट के एग्जाम के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जेट का एग्जाम के लिए आपको लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है, जिसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, इनके 15-15 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 135 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है जेट के एग्जाम में। और इस 135 क्वेश्चंस के लिए आपको लगभग 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपको कहा गया कि आपके पास मिनिमम 50% के पास, मतलब 50% के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम का फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। ये कुछ खास इंफॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था ताकि आप समझ पाएं सभी चीजों को। और जेएसएससी सभी एग्जाम्स को कंडक्ट कराने वाली है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आती है। अब आप लोग थोड़ा तैयारी को अपनी हाईएस्ट पीक पे लेके चले, ठीक है। आइए करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड में अब क्या होगा? झारखंड में अब पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन किया जाएगा। झारखंड में क्या होगा? पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन होगा। झारखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय हैं, लेकिन
उन सभी से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय को अलग किया जाएगा और एक अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन झारखंड में किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय ओबीसी मिनिस्ट्री का जो गठन है वो किया जाएगा। ठीक है, झारखंड कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, झारखंड कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। झारखंड भारत का 5वां राज्य बनने वाला है जो कि पिछड़ा वर्ग गठन करेगा, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय गठन करेगा। अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और बिहार की, तो ये आप 4 राज्य देख सकते हैं। कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। भारत में इन्हीं 4 राज्यों के पास अलग से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय है और अब जो है झारखंड में गठन किया जाएगा। तो झारखंड जो है वो 5वां राज्य बनेगा भारत का जो कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय को गठन करेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय गठन करने वाला झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो झारखंड भारत का 5वां राज्य है। इसके पहले 4 राज्य कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ये चारों राज्य के बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है सर, क्या झारखंड में अभी पिछड़ा वर्ग मंत्रालय है? हाँ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग तीनों का एक ही मंत्रालय है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग तीनों का एक ही मंत्रालय है। इस तीनों के एक ही मंत्रालय से पिछड़ा वर्ग को अलग किया जाएगा। अच्छा सर, अभी झारखंड में ये मंत्रालय किनके पास है? ये मंत्रालय है दीपक बरुआ के पास। आप देख सकते हैं दीपक बरुआ। ठीक है, इन्हीं के पास अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय है। ठीक है, हम लोग बात करें दीपक बरुआ की, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इनका? चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बने हैं। इनका उम्र जो है लगभग 55 वर्ष है और जेएमएम पार्टी के ये विधायक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं ये। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में किनके पास अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग मंत्रालय है, तो दीपक बरुआ के पास है। ये चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। ठीक है, चलिए चलिए क्लास को लाइक कर दें। अगला करंट अफेयर है कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड के गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली देने की जो योजना है उसकी मंजूरी दे दी गई है। आप बोलेंगे सर मतलब? आप देखेंगे कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि झारखंड के गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त में दिया जाएगा। इस योजना को झारखंड कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए आइए, तो झारखंड के गरीब लोगों को 200 यूनिट बिजली प्रति महीने मुफ्त दिया जाएगा। इस योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दिया गया है और हर महीने 200 यूनिट बिजली झारखंड के गरीब परिवारों को दिया जाएगा। वैसे झारखंड के गरीब परिवार जिनके परिवार में 200 से ज्यादा यूनिट बिजली का कंजम्पशन होता है, तो 200 से 400 यूनिट बिजली का कंजम्पशन होने पर 4 रुपये 60 पैसे आपको लगेंगे, जिसमें से 2 रुपये 5 पैसे झारखंड सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर मतलब मान लेते हैं कि आप में से कोई है, चलिए किन्हीं का नाम मानते हैं, अभिषेक। ठीक है, अभिषेक के घर में हर महीने 300 यूनिट बिजली का कंजम्पशन होता है। 300 में से 200 यूनिट बिजली सरकार उसको फ्री में देगी। बचा जो 100 यूनिट, उस 100 यूनिट का आपको रेट लगेगा 4 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से, यानी लगभग आपको कितने लगेंगे? 460 रुपये। 460 रुपये लगेंगे। अगर 100 यूनिट का है तो 460 रुपये लगेंगे। ठीक है, 300 में से 200 माफ हो गया, बाकी आपको 100 यूनिट के 460 रुपये लगेंगे। 460 में से 205 यानी 2 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट के दर से आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो 460 रुपये में से 205 रुपये आपको सरकार के द्वारा सब्सिडी दे दिया जाएगा, यानी आपको 255 रुपये देने होंगे, यानी जो है 2 रुपये 55 पैसे। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, इसका लाभ जो है
40 लाख झारखंड के परिवारों को दिया जाएगा। तो जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग ले सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि अब झारखंड के गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली हर महीने दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड को अलग रखकर झारखंड का सबसे अच्छा कॉलेज की बात करें वो तो छोड़िए, पूर्वी भारत का, ईस्टर्न इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज बना है रांची का संत जेवियर्स कॉलेज। रांची का संत जेवियर्स कॉलेज जो है वो पूर्वी भारत का, ईस्टर्न इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज बना है। ईस्टर्न इंडिया का, पूर्वी भारत का कौन? संत जेवियर्स कॉलेज रांची। ये आप देख सकते हैं, ये है संत जेवियर्स कॉलेज रांची, ईस्टर्न इंडिया का, पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज, ठीक है। पूर्वी भारत की बात करेंगे सर, पूर्वी भारत क्या है? पूर्वी भारत में 4 राज्य आते हैं। कौन कौन आते हैं सर? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये आप 4 राज्य देख सकते हैं ईस्टर्न इंडिया। इसी 4 राज्य को ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत के नाम से जाना जाता है। यानी इन चारों राज्य का सबसे अच्छा कॉलेज रांची का संत जेवियर्स कॉलेज। ये 4 राज्य तो आप देखेंगे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन्हीं 4 राज्य को पूर्वी भारत के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? झारखंड, बिहार, कौन? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। पूर्वी भारत जब भी आपसे कहा जाए, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, आपके मन में 4 राज्य आने चाहिए, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इन चारों राज्य का सबसे अच्छा कॉलेज बना है रांची का संत जेवियर्स कॉलेज। ये वाला आप देख सकते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं इंडिया टुडे का सर्वे। इंडिया टुडे का जो रैंकिंग सर्वे है उसमें संत जेवियर्स कॉलेज को ईस्टर्न इंडिया का पहला स्थान दिया गया है। ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज। वही बात करेंगे संत जेवियर्स कॉलेज जो कि रांची में, इसे पूरे भारत में 34वां स्थान दिया गया है। किसके द्वारा? इंडिया टुडे के सर्वे में, ठीक है। संत जेवियर्स कॉलेज की बात करेंगे, इंडिया टुडे के सर्वे में पूरे देश में इसे 34वां स्थान मिला है और ईस्टर्न इंडिया में इसे पहला स्थान मिला है। इसी के साथ में झारखंड का सबसे अच्छा कॉलेज संत जेवियर्स कॉलेज रांची, पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज संत जेवियर्स कॉलेज रांची, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेधा डायरी के द्वारा यह कहा गया है कि झारखंड में 4 नए डायरी प्लांट को खोला जाएगा, झारखंड में 4 नए डायरी प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो मेधा डायरी के द्वारा कितने? झारखंड में 4 नए डायरी प्लांट की स्थापना जो है वो की जाएगी, ठीक है। मेधा डायरी के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, मेधा डायरी के बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, दूध, दही, घी, पनीर, ठीक है। तो आप लोग लस्सी वगैरह बहुत सी चीजें आती है मेधा के, आप लोग भी उसका इस्तेमाल किए होंगे। तो मेधा डायरी के द्वारा कहा गया है कि 4 डेयरी प्लांट का स्थापना किया जाएगा, ठीक है। मेधा डायरी की बात करेंगे तो 2014 में मेधा डायरी की स्थापना की गई थी नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, झारखंड मिल्क फेडरेशन ने समझौता किया था, ठीक है। तो झारखंड मिल्क फेडरेशन ने नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ समझौता किया था और 2014 में मेधा डायरी की स्थापना जो है वो की थी। तो इसे आप लोग याद रखें, ठीक है। झारखंड मिल्क फेडरेशन का ही एक हिस्सा है मेधा डायरी। क्लियर? चलिए क्लास को एक बार लाइक कर देंगे। क्लियर है यहां तक? आई होप तो यहां तक क्लियर आपको हो गया होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। हम लोग जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी डिस्कस किए उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? बताएंगे क्या होगा सही आंसर? चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, बसंत सोरेन और दीपक बरुआ। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है झारखंड सरकार में? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अभी हम लोग बात किए, अभी डिस्कस किए। सही आंसर होगा दीपक बरुआ, ऑप्शन डी। और इनमें से पिछड़ा वर्ग मंत्रालय को अलग किया जाएगा, ठीक है।
चलिए, दीपक बरुआ किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक है? बताएंगे। दीपक बरुआ जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? पाकुड़, चाईबासा, सरायकेला, बरहेट। क्या होगा? चाईबासा। आपको बताया गया ना, दीपक बरुआ चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं दीपक बरुआ, और आप विधानसभा क्षेत्र देखेंगे तो चाईबासा। ठीक है, चलिए क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले। मेरे ऐसे जितने भी साथी हैं, आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, नोटिफिकेशंस मिलेंगी, डिटेल्स मिलेंगी, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। झारखंड कैबिनेट के द्वारा राज्य के गरीब परिवारों को कितने यूनिट बिजली प्रति महीने देने की योजना को मंजूरी दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? 125 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट। झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड के गरीब परिवारों को प्रति महीने कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में देने की योजना को मंजूरी दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 200 यूनिट। अभी आप लोगों को कहा गया कि हर महीने झारखंड के गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड का कौन सा कॉलेज पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना है? झारखंड का कौन सा कॉलेज पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना है? ऑप्शन ए मारवाड़ी कॉलेज रांची, ऑप्शन बी उषा मार्टिन कॉलेज रांची, ऑप्शन सी संत जेवियर्स कॉलेज रांची, ऑप्शन डी संत जेवियर्स कॉलेज हजारीबाग। क्या होगा सही आंसर? झारखंड का कौन सा कॉलेज पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज जो है वो बना है? चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। क्या होगा सही आंसर? हो जाएगा ऑप्शन सी, संत जेवियर्स कॉलेज रांची। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईस्टर्न इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज, बेस्ट कॉलेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, संत जेवियर्स कॉलेज रांची। इंडिया टुडे के रैंकिंग सर्वे में ये कहा गया है। ठीक है, आइए। मेधा डायरी के द्वारा झारखंड में कितने डेयरी प्लांट का स्थापना किया जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर? मेधा डायरी के द्वारा कितने नए डायरी प्लांट का स्थापना झारखंड में किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। क्या होगा सही आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 4। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 4। 4 डायरी प्लांट, 4 डायरी प्लांट की स्थापना मेधा डायरी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में देखें, उसके बाद हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किए जिससे आप समझ पाएं कि करंट अफेयर्स आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको करंट अफेयर्स समझ में आ गया तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आप आंसर सही दे पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में ये क्वेश्चन था जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था पेरिस ओलंपिक के लिए झारखंड की किस खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए झारखंड की अंकिता भगत ने क्वालिफाई किया है। यानी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में आपको झारखंड की अंकिता भगत जो है वो खेलती हुई देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन, आजसू पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताएंगे। आजसू पार्टी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा? विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शिबू सोरेन, जयपाल सिंह मुंडा। क्या होगा सही आंसर? आजसू पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से कमेंट करें। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आजसू पार्टी की स्थापना बताएंगे। ठीक है, तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, साथ ही साथ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। फिलहाल चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।